ओके, चलिए गाइज, अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट परमानेंट मेथड के बारे में पढ़ लेते हैं। परमानेंट मेथड मेल और फीमेल दोनों में ही होते हैं। मेल में अगर किया जाता है स्टेरिलाइजेशन परमानेंटली तो उसे वेसेक्टॉमी कहते हैं, और फीमेल में किया जाता है परमानेंट स्टेरिलाइजेशन तो उसे ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। ठीक है, तो मेल में ये जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होता है गाइज, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, और इसके लिए परमानेंट मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि बार बार करना है, बार बार जाना है, बार बार इंजेक्शन लेना है, बार बार डेली पिल्स खानी है टाइम से। ये नहीं, एक बार में प्रोसीजर हुआ, आपकी कई सालों की या परमानेंट छुट्टी हो जाती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखिए, एक वन टाइम मेथड होता है, बार बार आपको इसे नहीं कराना है। ठीक है, लेस कॉम्प्लिकेशन, अगर ठीक से प्रोसीजर किया है तो कॉम्प्लिकेशन या फिर किसी भी तरीके के इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहले गाइज हम मेल स्टेरिलाइजेशन, जिसे हम वेसेक्टॉमी कह रहे हैं गाइज। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, आप देख रहे हैं कि मेल पार्ट है ये। ठीक है, ये टेस्टिकल्स हैं, ये वास डिफरेंस है। ठीक है, जहाँ से हो के जो सीमेन है वो बाहर आता है थ्रू पीनस, तो ये जो हिस्सा होता है इसे हम वास डिफरेंस कहते हैं। इस वास डिफरेंस को काट दिया जाता है और इसे वापस फोल्ड कर दिया जाता है और उसे बंद कर दिया जाता है, सिल दिया जाता है परमानेंटली फ्यूचर से। ठीक है, अ पीस ऑफ वास डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लेंथ का बीच से ही पोर्शन काटा जाता है और फोल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, एंड फोल्डेड बैक एंड सॉल्ट एंड स्यूचर्स फोल्डेड बैक ऑन देमसेल्स, इनके ऊपर से ओवरलैप नहीं करते हैं, ऐसे ट्यूब है तो उसे ओवरलैप करके उसे सिल दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ सिंपल तरीका कि कोई भी चीज़ है गाइस सिंपल। ठीक है, जैसे ये ट्यूब है, ठीक है, इसको कट किया, ठीक है, कट पोर्शन को वापस ऐसे पकड़ के इस तरीके से बीच से सिल दिया जा रहा है। ठीक है, तो दोनों साइड से किया जाता है कि ओवरलैप करके सिल दिया जाता है, चाहे दोनों साइड से। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ की एडवाइस दी जाती है कि जब आपने जल्दी अभी फ्रेश अगर आपकी वेसेक्टॉमी हुई है तो आप ये मत सोचिए कि आप इमीडिएटली स्टेराइल हो गए, क्योंकि जो आपका पीनस पोर्शन होता है उसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत स्पर्म बचा हुआ होता है, तो कम से कम 30 टाइम्स इजैकुलेट करने के बाद आप परमानेंटली सेफ हो जाते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं। और मस्ट यूज कॉन्ट्रासेप्टिव टिल एस्पर्मिया, यानी कि एस्पर्मिया वो कंडीशन होती है जब परमानेंट स्टेरिलिटी आ जाती है, उस कंडीशन को हम एस्पर्मिया कहते हैं। और जब तक, यानी कि वही 30 इजैकुलेशन, जब तक ये ना हो जाए, 30 इजैकुलेशंस ना हो जाएं, तब तक आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्डम्स वगैरह यूज़ करें। ठीक है, अवॉइड साइक्लिंग लिफ्टिंग हैवी वेट्स 15 क्योंकि अभी फ्रेश आपकी कट लगा है और फ्रेश आपकी सर्जरी हुई है, तो कम से कम 15 दिन तक अवॉइड करें साइकिलिंग करना, आपके मसल्स का मूवमेंट करना या फिर भारी वजन उठाना, जिससे कि सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, वूंड हो सकती है, घाव हो सकता है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आते हैं गाइस? कॉम्प्लिकेशन आते हैं, हीमोटोमा आता है, ठीक है, इन्फेक्शन होता है, स्पर्म ग्रैन्युलोमा हो जाता है, ये स्पॉन्टेनियस रीकैनलाइजेशन। हीमेटोमा यानी कि स्वेलिंग आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। हीमेटोमा यानी कि ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है, उस समय वो एरिया सख्त हो जाता है, तो उसको नॉर्मलाइज होने में, यानी कि ऊपर स्किन में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग की चांसेस होते हैं। ठीक है, स्पर्म ग्रैन्युलोमा में यानी कि स्पर्म का डिपोजिशन हो जाता है, तो स्पर्म कई बार क्या होता है कि स्पर्म का डिपोजिशन हो जाता है या फिर सख्त हो जाता है, तो उसको निकाल देना इज़ बेटर। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस रीकैनलाइजेशन, कई बार क्या होता है इस केस में स्पॉन्टेनियस रीकैनलाइजेशन में क्या होता है, जो वास डिफरेंस होता है वो वापस ग्रो कर सकता है, वापस ग्रो करने के चांसेस हो सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फीमेल में ट्यूबेक्टॉमी की गाइस। तो आप देख रहे हैं दिस इज द यूट्रस, और यूट्रस में ये होता है आपका ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब का क्या किया जाता है, एक छोटा सा कट किया जाता है। ठीक है, छोटा सा कट लगा के सेम किया जाता है कि ट्यूब्स को वापस फोल्ड करके सिल दिया जाता है। ठीक है, लेस कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इसमें दो तरीके के गाइस फीमेल्स में स्टेरिलाइजेशन हो सकते हैं, एक होता है लैप्रोस्कोपी, एक होता है मिनी लैप्रोटोमी। हम मिनी लैप्रोटोमी को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, छोटा सा इंसिजन लगाया जाता है, यानी कि चीरा लगाया जाता है 2.5 से 3 सेंटीमीटर का,
ट्यूब्स को क्या करते हैं, स्यूचर्ड बैक कर देते हैं, यानी कि फोल्ड करके आपस में सिल देते हैं। सेफ होता है, ईजी होता है, अनकॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है। लेकिन लैप्रोस्कोपी की जो बात करें, यहाँ पर लैप्रोस्कोप यूज़ किया जाता है जिसमें यूट्रस में आपके फिलोपियन ट्यूब में एक डिवाइस पहुँचाया जाता है। लैप्रोस्कोप की मदद से क्या करते हैं हम, फेलोप रिंग या फिर छोटी छोटी क्लिप्स को वहाँ तक पहुँचाते हैं फेलोपियन ट्यूब तक, और इन क्लिप्स की मदद से इस हिस्से में जो कि जुड़ा हुआ है उस हिस्से को क्लिप की मदद से बंद कर देते हैं, ठीक है, परमानेंटली। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, आसान प्रोसीजर नहीं है, लेकिन प्रोसीजर शॉर्ट है, इजी है, लेकिन अनकॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेशन हो सकती है तो आपको टाइम टू टाइम इसका डायग्नोसिस करवा लेना चाहिए अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है। अदरवाइज ये दोनों जो मेथड्स हैं, लैप्रोस्कोपी या मिनी लैप्रोटॉमी विच इज़ ट्यूबेक्टॉमी, ये दो प्रोसीजर होते हैं जिससे फीमेल को परमानेंटली स्टेरलाइज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन बंदे जो हैं ये प्रोसीजर करा सकते हैं। आदमी की जो एज होती है वो 25 से लेकर 45 साल तक होनी चाहिए। अगर आप मतलब मेच्योर एज होनी चाहिए, 25 से लेके 45 साल तक के बीच में आप स्टेरलाइजेशन करा सकते हैं। फीमेल में 20 से लेके 45 साल तक स्टेरलाइजेशन करा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके 2 बच्चे से कम है, ठीक है, तो स्टेरलाइजेशन कराने से पहले या दोनों प्रोसीजर कराने से पहले एक बार कंसल्ट करना चाहिए कि आप तीसरा बच्चा तो नहीं प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि डॉक्टर्स सजेस्ट नहीं करते हैं कि एक बच्चे के बाद आप स्टेरलाइजेशन कराएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को दूसरे बच्चे की इच्छा होती है तो फिर उनको प्रोसीजर को वापस जो है रिवर्स सर्जरी करानी पड़ती है और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। तो बेटर है कि आप दूसरे बच्चे की बात कराएं, ठीक है। और अगर उम्र होती है 18 साल से ऊपर, तो अगर फीमेल ऑलरेडी 3 बच्चे पैदा कर चुकी है फैमिली में और उसकी उम्र कम भी है, ठीक है, तो फिर ये प्रोसीजर किया जा सकता है कि अगर फीमेल की या मेल की उम्र कम है तो आप ये प्रोसीजर कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी 3 बच्चे पैदा कर चुके हैं तो अग्री कर लिया जाता है। और इस केस में एज ये होता है कि अगर 18 साल की उम्र है, कम उम्र है, तो आपको अपने गार्जियन या स्पाउस की परमिशन लेनी पड़ेगी। और स्पाउस यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों को सहमत होना चाहिए इस प्रोसीजर के पहले, यानी कि दोनों को इस बारे में पता होना चाहिए और दोनों का ही अग्रीमेंट ज़रूरी है, दोनों का ही मान्यता ज़रूरी है कि इस प्रोसीजर को कराने से पहले, ताकि बाद में कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना आए, ठीक है। तो ये क्राइटेरियाज होते हैं जिसके तहत आप ये प्रोसीजर करा सकते हैं। तो अब हमारा ख़त्म हो जाता है टेम्प्रेरी मेथड ऑल्सो। तो फैमिली प्लानिंग के सारे मेथड्स परमानेंट टेम्प्रेरी दोनों खत्म हो चुके हैं। बाकी हम आपको सेकेंड यूनिट में मिलते हैं। अगर कोई टॉपिक रह गया तो आई विल ऐड अनदर वीडियो लाइकवाइज, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।